अबे सुसरी के फटफटिए कंगारू, तुम्हारे ओपनर बल्लेबाजों को क्या शिलाजीत खिला के भेजते हो? आते ही ऐसा हु हल्ला मचाते हैं, पावर प्ले में ही सभी गेंदबाजों के टांके तोड़ जाते हैं। तुम्हारी हैदराबाद को पहला झटका 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में लगा, लेकिन उस समय स्कोर देखो 131 रन हो चुका था। लेकिन आउट होने से पहले वो झंडू अपना आपा खो चुका था। अरे काबू तो तुम्हारा ये मुच्छड़ ट्रेविस हेड ही नहीं आ रहा था, लेकिन ये अभिषेक शर्मा इससे भी तगड़ा गेंद का जहाज बना रहा था। इसने 12 गेंद खेली, 46 रन बनाए, चौके सिर्फ 2, लेकिन छक्के 6 लगाए। अरे फटफटिया कंगारू, तुम ही बताओ, जब कोई 12 गेंद खेल के उनमें से 8 पर तो बाउंड्री लगा जाए, फिर कोई गेंदबाज कैसे बच पाए? अरे ऋषभ पंत भाई बच तो गए, और कैसे बचोगे, वरना जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी ये स्कोर 266 तक नहीं 366 के पार जाना था, और 67 रन से नहीं तुम्हें तो 150-200 रन से हार जाना था। अरे ये तो शुक्र मनाओ, कुट पीट कर ही सही, कम से कम तुम्हारा वो कुलदीप यादव चल ही गया और हमारे इन तूफानी शेरों के विकेट ले गया, वरना जिस हिसाब से खेल रहे थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, पूरे स्टेडियम का माहौल गया था गर्मा। अरे गेंदबाज तुम्हारे कांपने लग गए थे, फील्डर तुम्हारे हाँपने लग गए थे। अरे चौकों से ज्यादा छक्के लग रहे थे, जो कभी मैच ना देखते थे वो भी इस मैच को देखने के लिए रात भर जग रहे थे। अरे वाह भाई वाह ट्रेविस हेड, क्या कहने तुम्हारे, तुम तो हर मैच में और भी खूंखार होते जा रहे हो, सभी टीमों को अकेले के दम पे पानी पिला रहे हो। अरे पैट कमिंस भाई, तुम्हें पता ही तो है, जब ट्रेविस हेड का बल्ला बोलता है तो सामने वाले ऐसे ही बैठ के रोते हैं। हम तो ऐसी खेलते हैं पारी, अकेले ही दूसरी टीम पर पड़ जाते हैं भारी। अरे जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हमने तो इस मैच में भी वही किया। जब तक क्रीज पर रहे इनके किसी गेंदबाज को सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया, उनको ऐसा आड़े हाथों लिया, पावर प्ले में ही इतना स्कोर बना दिया जितना दूसरी टीमों के 20 ओवर में बनाने में भी पसीने छूट जाते हैं। जब चलता है मेरा और अभिषेक शर्मा का बल्ला, तगड़े से तगड़े गेंदबाजों के भी टांके टूट जाते हैं। ये तो दिल्ली वालों की किस्मत अच्छी थी, अपना वो बैल बुद्धि क्लासन नहीं चला, वरना उसके बल्ले से तो ऐसी तूफानी पारी आनी थी, इस पंत भाई की पतलून तो बीच मैदान ही उतर जानी थी। अरे पैट कमिंस भाई, सही बताएं तो इस मैच में हमने कुछ नया नहीं किया, ये तो हमारी पिछले मैचों से चली आ रही वही पुरानी कहानी थी। पहले वाले मैच में आरसीबी वालों को, इस मैच में दिल्ली वालों को दिलाई याद नानी थी। अरे देख रहे हो भाई जैक फ्रेजर, यहाँ दिल्ली की लंका लग गई, सभी गेंदबाजों के टांके टूट गए, एक तरफा मैच हार के ऋषभ पंत के करम फूट गए, लेकिन इन हैदराबाद वालों को अब भी मलाल रह गया, हमारा ये ना चला, हमारा वो ना चला। अरे भाई चल तो गए और कौन रह गया, वो शहबाज अहमद जैसा हड्डियों का ढांचा भी 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल गया, खुद के हिसाब किताब से ज्यादा ताकत झोंक गया, 29 गेंद में ही 59 रन ठोक गया। उस उल्लू के घोड़े ने चौके सिर्फ 2 लगाए, लेकिन छक्के 5 उड़ाए। अरे इनके हेड और अभिषेक शर्मा से पीछा छुड़ा के उनको निपटा के हम दिल्ली वालों ने मैच में तगड़ी वापसी कर ली थी, लेकिन आखिरी में आके इसकी ये ताबड़तोड़ पारी ही भारी पड़ गई। ये तो ऐसा जोर लगा गया, 200 तक सिमट रही हैदराबाद को 266 तक पहुंचा गया। अरे पंत भाई रहने दो, लगता है तुम्हारे बस का भी कुछ ना रहा। अरे फिर पछताए क्या होए, जब खुद ही करवा ले टीम का मोए मोए। कब से सुने जा रहा हूँ, एक ही बात की रट लगाए बैठे हो, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। माना कि टारगेट बड़ा था, लेकिन कमी इस जैक फ्रेजर ने भी नहीं छोड़ी थी। 18 गेंद में ही 65 रन ठोक के हैदराबाद वालों के माथे पे पसीना ला दिया था, बल्ले से ऐसा तूफान ला दिया था, गेंद का ही जहाज बना दिया था, देखते ही देखते स्कोर को 7वें ओवर में ही 100 के पार पहुंचा दिया था। मैंने ऐसा खेला था खेल, इनके सभी गेंदबाजों की बना दी थी रेल, और उस वाशिंगटन सुंदर के तो एक ही ओवर में 30 रन ठोक के निकाल दिया था उसका तेल। चौके 5 लगाए, छक्के 7 उड़ाए, टारगेट भले ही बड़ा हो लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं घबराए। ये तो तुमसे और ट्रिस्टन स्टब जैसों से कुछ नहीं बना तो हम हार गए, वरना हम तो मैच का पासा पलटने वाली शुरुआत दे के गए थे। इसलिए ऋषभ पंत कप्तान साहब, अब रोने धोने का कुछ नहीं होगा लाभ, वो तो समय पर कुछ दमखम दिखाते तो बात बनती, अब क्या है, अब तो लुटिया डूब गई। अरे ठीक करे हो भाई जैक फ्रेजर, ये तो तुमने और अभिषेक पोरल ने कुछ दमखम दिखाया तो हम 200 तक पहुंच गए, वरना भाई पता नहीं क्या हो गया था, हमारे बल्ले पर तो गेंद ही ना आ रही थी। कोई ना भाई, अब तो हुआ जो हुआ, आगे के मैचों में सावधानी से खेलेंगे, जो भी आएगा सामने उसी को जचा के पेलेंगे।